नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक में हमने 36 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और 36 के 36 ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बनाने का प्रयास किया है। यदि कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आता है तो निश्चित रूप से इन्हीं में प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था, उसको लगभग 2000 लोगों ने देखा है। लेकिन दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है गुजरात। दयानंद सरस्वती का ज़्यादातर जो कार्य क्षेत्र था वो राजस्थान रहा, लेकिन इनका जो जन्म था वो गुजरात के मोरवी में हुआ था। मोरवी का एक जगह है, गांव का नाम है टंकारा। टंकारा में हुआ था, टंकारा गांव में। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1824 में हुआ था। 1824 ईस्वी में इनका जन्म मोरवी प्रांत है उस जगह पर टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था 1857 की क्रांति से संबंधित। तो उस क्रांति में आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। पहली बात तो ये है कि जो एक उसमें एक स्टेटमेंट था दूसरे या तीसरे प्रश्न में कि किस छावनी के सैनिकों ने दिल्ली चालो मारो फिरंगी का नारा दिया था, तो वो उसमें गलती से आउवा प्रिंट हो गया था। उसकी जगह आप एरिनपुरा पढ़े। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने जो है दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया था, और वो उसके बाद में आउवा गए थे दोस्तों। आउवा में फिर ठाकुर खुशहाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और एक और पे ऑब्जेक्शन आया है, एक और क्वेश्चन जो कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित है। दोस्तों, क्रांति के प्रारंभ में जो निक्सन था, कर्नल निक्सन, वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, लेकिन वहाँ का शासक जो था वो नाबालिग था। इस कारण से वहाँ 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के बाद में, यानी कि 31 मई 1857 के बाद में मॉरिसन को वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया था और उसको वहाँ का प्रशासन सौंप दिया था। इस कारण से जो वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉरिसन, ज़्यादातर मॉरिसन मिलता है। और यदि आपके परीक्षा में आता है तो निक्सन और मॉरिसन में से एक ही विकल्प आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा एक प्रश्न और था दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि किस तारीख को जो नीमच सैनिक छावनी के जो सैनिक थे वो दिल्ली कब पहुँचे थे? तो उसका सही आंसर है 18 जून 1857 को। दोस्तों, उसमें ऑप्शन सही थे, लेकिन गलती से वीडियो बनाते समय मैंने उसमें 18 सितंबर 1857 बता दिया गया था, जो कि गलत है दोस्तों। सही आप उसको सही कर लें, और सही जो है वो है 18 जून 1857 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दोस्तों, उस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। 2 बार वीडियो को डिलीट करा, लेकिन तीसरी बार भी मैं उसको सही से नहीं बना पाया। कारण ये था कि समय अभाव था और मुझे वीडियो जल्दी से अपलोड करना था। ठीक है दोस्तों, और उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। एक त्रुटि जो थी वो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था उसके आंसर के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये देखना है दोस्तों। तो आर्य समाज की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को। और कहाँ की थी? मुंबई। ये ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके क्लियर हो गया होगा। क्या है इसका आंसर? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दयानंद सरस्वती कृत
सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो कहाँ हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। और दोस्तों जो इसके जो द्वितीय संस्करण था उसका जो लेखन का कार्य था वो उदयपुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लेखन के लिए दयानंद सरस्वती को किसने प्रेरित किया था? तो ये बताना है आपको किसने प्रेरित किया था। राम मोहन राय, केशवचंद्र सेन, केशवानंद और महात्मा गांधी। तो सही इसका आंसर है दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो ब्रह्म समाज से संबंधित है। कौन? केशवचंद्र सेन। इन्होंने जो है दयानंद सरस्वती को हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया था और अपने जो प्रवचन है वो हिंदी में देने के लिए इनको बोला था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो हमने पहले भी चर्चा की है, आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में हुई। कब हुई? 1875। सन तो आपको याद रखना ही है, चाहे 10 अप्रैल याद रहे या नहीं रहे, लेकिन सन तो आपको याद रखना है। कौन सा सन? 1875 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को क्या माना है, ये बताना है आपको। एक धार्मिक संस्था, एक सामाजिक संस्था, एक राजनीतिक संस्था और एक गैर लाभकारी संगठन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वैलेंटाइन शिरोल एक पत्रकार था। पत्रकार कहाँ का था? ब्रिटेन का। तो इन्होंने इसको एक राजनीतिक संस्था माना है और भारत में जो अशांति थी यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका कारण एक तो इन्होंने आर्य समाज को माना था और एक बाल गंगाधर तिलक को माना था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का राजस्थान में आगमन सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है करौली। 1865 में करौली के मेहमान बनकर के दयानंद सरस्वती राजस्थान में पहली बार आए थे और इस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे मदन पाल, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी यहाँ के शासक थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, 1881 में मेवाड़ आगमन पर चित्तौड़ में दयानंद सरस्वती का स्वागत जो है वो किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह, सर प्रताप सिंह, कवि राजा श्यामल दास या साधु सीताराम दास। दोस्तों उस समय निश्चित रूप से वहाँ का जो शासक थे वो सज्जन सिंह थे, लेकिन सज्जन सिंह ने इनका स्वागत नहीं किया था चित्तौड़ में इनका स्वागत किया था कवि राजा श्यामल दास ने। कवि राजा श्यामल दास ने एक वीर विनोद ग्रंथ लिखा इतिहास से संबंधित, ठीक है दोस्तों। सर प्रताप सिंह जो थे ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर से संबंधित थे और साधु सीताराम दास जो है ये बिजोला का किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दलितोद्धार व विधवा विवाह पुस्तकों की रचना किसने की? लिख लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जुगल किशोर चतुर्वेदी, हरिभाव उपाध्याय, चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो चांदकरण शारदा है दोस्तों। क्या आंसर है इसका? चांदकरण शारदा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित नहीं था? यमुना प्रसाद, हरिभाव उपाध्याय, चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर है वो है हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सन 1900 में अलवर में आर्य समाज की स्थापना किसने की? अलवर में आर्य समाज की स्थापना किसने की ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, देखिए आप, वासुदेव खंडेलवाल, ज्वाला प्रसाद, यमुना प्रसाद और ठाकुर कल्याणमल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला, वासुदेव खंडेलवाल ने जो है 1900 में कहाँ? अलवर में आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों आर्य समाज की जो मुख्य स्थापना थी, जो मेन स्थापना थी प्रारंभिक, वो 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुई थी, लेकिन राजस्थान में अलग अलग रियासतों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। तो अलवर में जो है इसकी स्थापना वासुदेव खंडेलवाल ने 1900 में की थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, ठाकुर कल्याणमल। ठाकुर कल्याणमल हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे और ये जयपुर रियासत से संबंधित है। कहाँ के? जयपुर रियासत से संबंधित। और हिंदी के लिए इन्होंने यहाँ पर राजभाषा बनाने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया था। कहाँ पर? जयपुर में आंदोलन किया था। किसने? ठाकुर कल्याणमल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAV कॉलेज किस संस्था से संबंधित है? तो ये प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उक्त सभी। तो दोस्तों जो DAV कॉलेज है ये आर्य समाज से संबंधित है और DAV का मतलब होता है दयानंद
एंग्लो वैदिक स्कूल। DAV का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, राजस्थान के राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व जन जागृति एवं राष्ट्र चेतना उत्पन्न करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, राजस्थान के राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व जन जागृति एवं राष्ट्र चेतना उत्पन्न करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है आर्य समाज को। किसको? आर्य समाज को। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत काम किया है आर्य समाज ने राजस्थान में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं इसको विश्लेषित कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है, आप धैर्य के साथ में देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, दयानंद सरस्वती ने समर्थन नहीं किया। किसका समर्थन नहीं किया? वैदिक धर्म का, हरिजनोद्धार का, शिक्षा के प्रसार का, हिंदी भाषा का, बाल विवाह, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह। तो दोस्तों इन्होंने जो समर्थन किया था वो वैदिक धर्म, हरिजनोद्धार का भी किया था, मतलब शिक्षा के प्रसार का किया था, हिंदी भाषा का किया था, पर्दा प्रथा विरोध का किया था इन्होंने, बाल विवाह विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया था। ये पर्दा प्रथा है जो है दोस्तों, पर्दा प्रथा निषेध, इन्होंने पर्दा प्रथा निषेध बताया था दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, पर्दा प्रथा निषेध होगा इसमें। ठीक है ना, तो पर्दा प्रथा निषेध और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। इनका कहना था कि वैदिक समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, इसलिए पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। जबकि बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, अस्पृश्यता और जातिवाद का भी इन्होंने बहुत विरोध किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया? तो इसका सही आंसर है वो है दयानंद सरस्वती। दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तब स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। जो स्वदेशी की अवधारणा है और स्वराज्य की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती के इन प्रवचनों से प्रेरित थी। इन्होंने जो स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया गया था, इसी की कहीं ना कहीं वहाँ प्रेरणा थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन जो है दयानंद सरस्वती ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन जो है हिंदू धर्म से ईसाई या मुसलमान धर्म में परिवर्तित जो लोग हो गए थे, ईसाई और मुसलमान, उनको पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करना था इसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर दयानंद सरस्वती जोधपुर कब आए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो 1883। क्या आंसर इसका? 1883। और इस समय जो जोधपुर के शासक थे वो जसवंत सिंह, कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड थे। कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के किस शासक को भरे दरबार में वेश्यागमन के दोष बताए और नन्ही जान के प्रति आसक्ति पर फटकार लगाई? वेश्यागमन, ये डबल हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा सा, वेश्यागमन के दोष बताए, ठीक है, और नन्ही जान के प्रति आसक्ति पर फटकार लगाई। तो अभी हमने चर्चा की है, इसका जो सही आंसर है वो जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, जसवंत सिंह द्वितीय है दोस्तों। जसवंत सिंह प्रथम अलग हुए हैं, उनके बारे में आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, मारवाड़ के राठौड़ वंश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, दयानंद सरस्वती ने किसका जो समर्थन किया है, किसका समर्थन किया है ये बताना है। मूर्ति पूजा का बिल्कुल नहीं किया दोस्तों, बहुदेववाद का बिल्कुल, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, बहुविवाह इसका भी ये विरोध करते थे। किसका समर्थन किया? तो गोरक्षा का, गोरक्षिणी समितियां इन्होंने बनाई थी, गोरक्षा का ये समर्थन करते थे दोस्तों। ये बाकी के 3 हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, बहुदेववाद के विरोधी थे, बहुविवाह के ये विरोधी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों शारदा अधिनियम जो है हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम के अंतर्गत बॉयज़ की जो, लड़कों की जो विवाह की उम्र थी उसको 18 निर्धारित किया था,
वो गर्ल्स लड़कियों की जो विवाह की आयु थी उसको 14 वर्ष निर्धारित किया था। इसको भी आप ध्यान में रखना है। आप ये भी ध्यान रखना है, हरविलास शारदा जो थे इनका कार्यक्षेत्र क्या था, तो इनका कार्यक्षेत्र अजमेर था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में यमुना प्रसाद व ज्वाला प्रसाद ने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पर की ये बताना है दोस्तों। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि राजस्थान में अलग अलग जगह पर आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करी थी। तो यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद ने जो है आर्य समाज की शाखाएं जो है कहाँ स्थापित करी थी, तो इसका सही आंसर है करौली। करौली में इन्होंने आर्य समाज की शाखा जो है 1911 में स्थापित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 11 अगस्त 1882 को दयानंद सरस्वती उदयपुर पहुंचे, जहां उन्हें ठहराया गया। किस में ठहराया गया दोस्तों, ये बताना है आपको। बागौर हवेली, जगत विलास, नौलखा महल या गुलाब महल, गुलाब बाग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नौलखा महल। नौलखा महल में इनको ठहराया गया था, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो नौलखा महल है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, वो गुलाब बाग में स्थित है। यदि आपके विकल्प में नौलखा महल नहीं हो तो गुलाब बाग आंसर होगा, लेकिन इसका जो सही और एग्जैक्ट आंसर है वो नौलखा महल है। मैंने जान करके ये गुलाब बाग रखा है ताकि आपको ये भी ध्यान रखें कि नौलखा बाग कहाँ स्थित है, तो ये गुलाब बाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, 30 अक्टूबर 1883 को दयानंद सरस्वती का निधन कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था दोस्तों अजमेर में। कहाँ हुआ था, अजमेर में। दोस्तों जोधपुर गए थे ये जसवंत सिंह द्वितीय की सभा में, और यहाँ इन्होंने इसकी जो ननी जान, इसकी जो पासवान थी, रखेल थी, उस भरे दरबार में उसकी जो है उसके प्रति नेगेटिव टिप्पणी कर दी थी, जिससे वो नाराज़ हो गई थी। और उसने एक रसोइया था, उस रसोइये के हाथों जहर दिलवा दिया गया था दयानंद सरस्वती को, ऐसा कहा जाता है, जिससे इनकी तबीयत खराब हो गई। वहाँ से माउंट आबू आए, आबू से फिर अजमेर आए, और अजमेर में इनकी 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकारिणी सभा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों परोपकारिणी जो सभा थी इसका गठन जो है 1883 में हुआ था। और परोपकारिणी जो सभा थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में सुधार, सामाजिक सुधार और शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। इसका जो कार्यालय था, इसका कार्यालय जो स्थापित किया गया था वो किया गया था दोस्तों अजमेर में। कहाँ, अजमेर में इसका कार्यालय स्थापित किया गया था। और इसके जो प्रथम सभापति बनाए गए थे वो मेवाड़ के सज्जन सिंह को बनाए गए थे। किसको, महाराणा सज्जन सिंह को इसका प्रथम सभापति बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, परोपकारिणी सभा जिसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था, इसके प्रथम सभापति कौन थे, तो इसके किसको बनाया गया, तो किसको बनाया गया था, अभी चर्चा की हमने, महाराणा सज्जन सिंह इनके प्रथम सभापति थे। और दूसरे जो सभापति बनाए गए थे बाद में, इनके बाद में, सज्जन सिंह के बाद में, वो सर प्रताप सिंह जो कि जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। नरेंद्र, रामतनु पांडे, मूलशंकर, भूप सिंह। तो दोस्तों सारे के सारे किसी न किसी के मूल नाम है। तो जो दयानंद सरस्वती है इनका मूल नाम जो था मूलशंकर था। क्या नाम था, मूलशंकर। जबकि भूप सिंह जो नाम था ये किसका था, विजय सिंह पथिक का, रामतनु पांडे तात्या टोपे का था, और नरेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद का नाम था। तो यहाँ पूछा है आपसे दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूलशंकर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने वेदों का ज्ञान किससे प्राप्त किया। तो वेदों का ज्ञान जो है दोस्तों इन्होंने स्वामी विरजानंद से प्राप्त किया। किससे, स्वामी विरजानंद से। और कहाँ पर, मथुरा में प्राप्त किया। कहाँ पर, मथुरा में। कब प्राप्त किया, 1860 में प्राप्त किया। कब प्राप्त किया, 1860 में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण को कहाँ पूर्ण किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर में। कहाँ पूर्ण किया, उदयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर मुसलमान मौलवियों और ईसाई पादरियों से शास्त्रार्थ किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजमेर में। अजमेर में इन्होंने मुसलमान मौलवियों और ईसाई पादरियों से शास्त्रार्थ किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, शेखावटी क्षेत्र में पंडित कालूराम शर्मा,
नित्यानंद, गणपति शर्मा, हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, मास्टर आदित्येंद्र और वह युगल किशोर चतुर्वेदी आदि ने किस समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, आर्य समाज। आर्य समाज से संबंधित थे। आज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति जो है आर्य समाज से संबंधित था या कौन सा नहीं था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है, वैदिक धर्म एवं संस्कृति की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किसने किया? तो ये है दोस्तों इसका आंसर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अखिल भारतीय स्तर पर राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, लेकिन दयानंद सरस्वती को राजस्थान में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1881 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म सभा की स्थापना कहाँ की? ये बताना है दोस्तों। तो वैदिक धर्म सभा की स्थापना 1881 में की। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की, लेकिन कहाँ की? तो कहाँ की इसका आंसर है जयपुर में की। कहाँ की? जयपुर में। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा है। मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से लिए हैं सारे क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव जो बुक है उसमें, लेकिन ये मैंने एग्ज़ाम दिए बहुत सारे, तो उसमें कहीं एग्जाम्स में ये प्रश्न मुझे मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। 13 फरवरी 1881 को राजस्थान में आर्य समाज के सर्वप्रथम, इसको की पढ़ें, की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? 35वां क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों अजमेर। अजमेर में ही इसकी स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। कब? 1881 में। कारण ये था दोस्तों, रियासतों में अंग्रेजों का शासक था और वहाँ के जो देसी राजा थे वो भी सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रसार में इतनी रुचि लेते नहीं थे, और जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम और राजनीतिक चेतना संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे उन पर वो प्रतिबंध लगा देते थे। और अजमेर में क्या था? अंग्रेजों का सीधा शासन था। ठीक है ना, इस कारण से वहाँ थोड़े प्रतिबंध कम थे। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर का। अपने लेखन में के प्रकाशन हेतु छापाखाना वैदिक यंत्रणालय, दोस्तों ये भी कई बार पूछा है, आपको बिल्कुल याद रखना है। यंत्रालय की स्थापना 1881 में दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर की? ठीक है, अपना जो लेख वो प्रकाशित करते थे उनके लिए, अपनी पुस्तकें छपवाने के लिए वैदिक यंत्रालय की स्थापना जो 1881 में दयानंद सरस्वती ने की थी, वो कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजमेर में। कहाँ की थी? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये है वीडियो का अंत। दोस्तों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों वीडियो को अगर आप वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दोस्तों आपके लिए, वो आएगा राजस्थान में समाचार पत्रों की भूमिका से संबंधित, और राजस्थान में अन्य जो सामाजिक चेतना से संबंधित कार्यक्रम थे उससे संबंधित आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।